दोपहर की राम राम दोस्तों। आज हम आए ग्राम गोराडिया। आनंद भाई से का देहांत हो गया था कुछ समय पूर्व, और मुकेश भाई उनके पूज्य पिताजी हैं। हम उनसे मिलने भी आए थे, और दूसरी चीज़ ये कि इस जो इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, उसके बावजूद भी इनने जो संयम रखा है। और 2-3 दिन से मैं देखते आ रहा हूँ कि ये रोड पे हादसे हो रहे हैं, कई बच्चे एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। तो जैसा कि हमारा भाई आनंद भी एक्सीडेंट का शिकार हुआ था, तो हमारे मुकेश भाई ने वो पहल की थी हेलमेट देने की। तो आज हम उनसे चर्चा करेंगे और बोलेंगे कि 2 शब्द बच्चों के लिए बोले जो बगैर हेलमेट की गाड़ी चलाते हैं। और ये ऊपर हमारे संटू दादा ने 2 पहिया वाहन चलाए तब हेलमेट का प्रयोग जरूर करें, ऐसा स्लोगन भी दिया था। तो सबसे पहले हम मुकेश भैया से बात करेंगे। जैसा कि मुकेश भैया, ये दुख की घड़ी है, अभी ऐसी बातें करने का समय नहीं, परंतु जो आपने पहल की है हर माता पिता के लिए एक प्रेरणा है कि ऐसे दुख के समय में भी आपने देखा है कि बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था जिससे उन देहांत हुआ, तो उसके बावजूद जो आपने हेलमेट की जो अभी बीच में बांटे हैं, तो क्या सोच के और क्या आपके मन में आया था ऐसा विचार? भैया मेरा एक ही बालक था, 22 साल की उम्र थी। और जो मेरा अभी तक की उम्र में अपन ने जो जोश से काम किया, और आगे अपने को एक थोड़ा सा ये सहारा था कि बेटा आप करने वाला हो गया है, और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तो हमने देखा कि भाई एक्सीडेंट होता है, छोटी मोटा चोट हो जाए तो आदमी सहन कर ले, परंतु मेरे बेटे को सर में चोट लगी थी। तो मेरा दिमाग ऐसा आया कि अगर वो हेलमेट पहनता या पहना हुआ होता तो आज अब मेरे बीच में रहता, आपके बीच में रहता, ऐसी घटना नहीं होती। तो मेरा भी यही मन में विचार आया है कि अपन हेलमेट बांटें, और बांटने का उद्देश्य यही है कि कम से कम माँ बाप और भाई घर से कोई निकले तो एक संदेश जाए कि बेटा हेलमेट पहन के जा। ऐसा नहीं है कि हर बार दुर्घटनाएं होए और एक्सीडेंट हो, परंतु कोई भी चीज़ जानबूझ के कोई नहीं करता। भाई सामने वाला आके घुस जाए अपने में, या अपन कहीं गिर जाए, रोड पे चलेंगे तो कहीं ना कहीं घटनाएं होती है। 2 चीज़ें, एक तो क्या है, शराब पी के भी लोग गाड़ियां चलाते हैं, तो सरकार भी बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान दे रही कि भाई नशा मुक्ति भी चलाते हैं कि नशा करके ना गाड़ी चलाए, कोई सी भी गाड़ी हो। परंतु कहीं ना कहीं अपन हर व्यक्ति को नहीं समझा सकते हैं, और जिनको आदत पड़ी हुई है, पर अच्छे व्यक्ति की जान ले लेता है। जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ कि गाड़ी का टायर फटा। भाई टायर फटा तो सामने वाले की भी गलती नहीं थी कि भाई वहीं टायर फटना था और इसका आना हुआ। वो एक घटना हो गई, पर किसी के साथ न हो, इसी को देखते हुए मेरा विचार आया कि अपन हेलमेट बांटें, और इससे एक संदेश जाए क्षेत्र में कि हर व्यक्ति को तो मैं हेलमेट नहीं पहुंचा सकता, पर अगर उससे किसी एक की भी जान बच जाए तो मेरा आनंद गया, किसी का आनंद नहीं जाए। बस इसी भावना के साथ में मेरा उद्देश्य था कि हेलमेट पहने भी, और हो सके तो माँ बाप भी बिना हेलमेट के गाड़ी ना दे बच्चों को, यही एक संदेश था। तो जैसा कि मुकेश भैया ने एक संदेश दिया है, 2 चीज़ों पे प्राथमिकता होना चाहिए हर माँ बाप की, कि पहला शराब पी के गाड़ी ना चला, दूसरा हेलमेट बहुत ज़रूरी है। और नाबालिग बच्चों को भी मैं बोलूँगा हर पालकों को कि अपने नाबालिग बच्चों को ना दें। और अभी हम बात कर रहे हैं संटू दादा से, ये विख्यात है 108 के नाम से। अब 24 घंटे में इस रोड पे कुछ भी घटना होती है तो तत्काल पहुंच जाते हैं। इनसे मिलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो हम वीडियो बनाने खड़े हो जाते हैं, मदद नहीं करते। लेकिन संटू दादा विख्यात है कि नहीं, सबसे पहले वो अपनी गाड़ी में जहाँ तक कोशिश करते खुद ही पहुँचा देते हैं। अगर एम्बुलेंस आ जाती समय पर तो भी ये व्यवस्था उनकी कर देते। तो हम इनसे चर्चा करेंगे। ये है। चलो, अब संटू दादा से 2 शब्द पूछेंगे कि क्या पहले तो 108 के बारे में आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, और दूसरी जो भी युवा जो जा रहे हैं पिछले कुछ 8-10 दिन में 8-10 युवा चले गए हैं एक्सीडेंट के शिकार में, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आज भी 2 घटनाएं हुई। 95 में मेरे पास एक यजदी गाड़ी थी। गांव के एक पास का गांव है ठिपरी, वहाँ पे एक किसान के खेत में एक कुएं में काम करता हुआ व्यक्ति उसमें गिर गया। ऊपर से मिट्टी उसके ऊपर धंस गई। मेरा खेत और उसका खेत पास में ही था, तो पड़ोस में ही होने के कारण वो दौड़ते हुए आया, बोले यार भैया मेरे खेत में ऐसा हो गया। मेरे पास गाड़ी थी, तो
उस समय एम्बुलेंस नहीं चलती थी और ना ही ऐसी कोई गाड़ी थी कि 4 व्हीलर की वो वहाँ पे चली जाए। हले हुए खेत में मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार अपन ने यहाँ जाना चाहिए। हला हुआ खेत था, उसमें यजदी गाड़ी लेके गया, उसके खेत तक गया, उसको उठाया। पेशेंट को हम 3 जने, आगे में चलाने वाला, बीच में उसको बिठाया, पीछे एक व्यक्ति और बैठा गुजर समाज का। हम उसको ले गए, हॉस्पिटल ले गए। और हॉस्पिटल जब ले गए तो वो बेहोश हो गया था, पर हॉस्पिटल ले जाने पे थोड़ा सा उसको होश आया। हमने वहाँ से उसको इंदौर पहुँचाया। जब से ऐसा लगा कि यार अपने थोड़े से प्रयास से किसी की जान बच सकती है, और बस वो निरंतर 95 से लगा के अभी तक जितनी गाड़ियाँ रही हैं मेरे पास, उसके बाद 4 व्हीलर ली कि अपने लिए सब जीते हैं, दूसरों के लिए जी कर देखो। यदि अपने छोटे से प्रयास से किसी का बच्चा है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पिता है, जिसकी जान बचती है तो बिल्कुल मदद करना चाहिए। आज का ट्रेंड चला है कि लोग वीडियो बना लेते हैं, और मेरा प्रयास रहता है मैं 108 का रास्ता नहीं देखता। यदि मैं उस रोड से निकल रहा हूँ या मुझे फ़ोन आया किसी का चलते राहगीरी का भी यहाँ एक्सीडेंट हो गया, तो मैं तुरंत रात हो बेरात हो 2 बजे 3 बजे, न जात पात कुछ नहीं देखता, तुरंत जाता हूँ, उस पेशेंट को उठाता हूँ और उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाता हूँ। हॉस्पिटल तक आ जाएगा 108 यदि उसको बाहर रिफ़र करना है। पर यदि हम 108 का रास्ता देखें, क्योंकि ज़िले में 8-10 108 होगी और एक्सीडेंट रोज़ हो रहे हैं किसी, और आजकल लोग गलत भी कर रहे हैं। थोड़ा सा बीमार हो तो आदमी 108 बुला रहे हैं, तो वो 108 वहाँ चली जाती है। अब 4-5 108 यदि हमारे क्षेत्र में, पूरे विधानसभा में या पुनासो ब्लॉक में, तो जरूर थोड़ी कि हर जगह वो उपस्थित हो सकती है। 108 को भी हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो बेचारे प्रयास करते हैं। यदि धनगांव की 108 पुनास आएगी तो उसको टाइम लगेगा। अब इतनी देर तक पेशेंट तो थोड़ी पटक रखते हैं। तो मेरा प्रयास है कि हम जैसा भी हो, जितनी भी जल्दी हो उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाए। और आज तक का रिकॉर्ड है कि जितने लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया, अपनी गाड़ी में किसी की डेथ नहीं हुई। मतलब ये भी एक अच्छा सराहनीय कार्य है। डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी पेशेंट भी कई बार हम ले गए तो गाड़ी में डिलीवरी हो गई, बच्चे स्वस्थ थे। कई बार एक्सीडेंट और ऐसे से ले गए कि किसी का भेजा बाहर आ गया, किसी के पैर की हड्डी टूट गई है। पर माँ जगदम्बा का और दादाजी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि जितने लोगों को हम ले गए आज वो स्वस्थ है। उसमें से बहुत कम लोग जो हॉस्पिटल से रिफ़र करा और इंदौर में कुछ हुआ हो तो नहीं कह सकते। बाकी मेरी गाड़ी में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी की जान निकली हो गाड़ी के अंदर बिठाने पर। अभी जैसे एक पोस्ट डाली थी आपने कि जो बच्चे हेलमेट पहन के जिनकी गाड़ी का चालान बनता है या गाड़ी रोकते हैं तो मेरे को फ़ोन ना लगाए। बिल्कुल। आनंद का जिस रोज़ यहाँ पे कार्यक्रम था पगड़ी का, उस रोज़ पूरा पुलिस स्टाफ था, पूरे क्षेत्र के लोग थे, और मैंने भी प्रण करा। हमारी भी गलती है, हम भी जनप्रतिनिधि हैं या सामाजिक कार्यकर्ता है, तो कई बार हमारे युवा साथियों को, किसी को, हमारे गांव वालों को या मित्र मंडली कोई पुलिस वाले पकड़ लेते तो हम तुरंत उठा के फ़ोन बिना सोचे समझे फ़ोन कर देते हैं। हालांकि वो बताते नहीं कि हेलमेट के कारण रोका, तो हम पुलिस वालों को बोल देते, और पुलिस वाले भी हमको जानते हैं कि चलो इनने बोला तो छोड़ देते। पर चूँकि हमको ऐसा लगता है कि इससे दुर्घटनाएँ हो रही है और जो घटनाएँ घटती हैं उसमें हम भी दोषी हैं, तो हम क्यों ना हम ऐसा प्रण लें। तो मैंने और विधायक नारायण पटेल जी ने दोनों ने ऐसा प्रण करा कि अब यदि कोई बिना हेलमेट के यदि पुलिस वाले गाड़ी पकड़ेंगे तो हम आज से यहाँ प्रतिज्ञा शपथ लेते हैं कि हम आज के बाद उसको छोड़ने के लिए पुलिस वालों को नहीं बोलेंगे। उनको ये कहा जाएगा कि यदि फ़ोन आता भी है तो पुलिस वालों को उल्टा फ़ोन करके बोलेंगे कि आप इनको बिठाओ, इनके पिता को बुलाओ, और पिता के सामने तो गाड़ी रख लो, और पिता के सामने इनको डांटो। फिर पिता को सबसे ज़्यादा डांट दो कि भाई आपका बेटा बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है। अभी जैसे कुछ दिनों में बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए, युवा साथी चले गए हैं। जैसे आनंद गया, आनंद के बाद तो जैसे मेरे देखते थे 7-8 लड़के मैंने देख लिया। अभी 2-3 दिन में तो 3-4 हो गए। आनंद के पहले भी बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। एक तो तेज़ गति से वाहन चला रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इवन मैंने दादा को भी, मुकेश दादा को भी इसमें दोषी माना कि यदि आप शायद उनको हेलमेट का बोलते तो हमारे बीच में से आनंद नहीं जाता। सबसे ज़्यादा दोषी माता पिता हैं कि अपना बेटा जब घर से बाहर निकलता है तो उसको हेलमेट के लिए ज़रूर कहें। हेलमेट से कई लोगों की जान बचती है। और दूसरा है नशा। हम कितनी भी सावधानी से गाड़ी चला रहे हैं, यदि कोई सामने वाले ने आके ठोक दिया तो हम फिर नहीं, अरे हमारे पास हेलमेट है तो हम मानते हैं कि हमारी जान जरूर बचेगी। क्योंकि अपने कई लोगों को देखा है कि जिनके सिर सुरक्षित है तो वो उनकी जान बच जाती है, हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा, बाकी वो जान से नहीं जाएगा। और माता पिता को चाहिए कि सबसे पहले तो जो नाबालिग बच्चों को गाड़ी दे रहे हैं ये ना दे। और बच्चा यदि जिद कर रहा है कि मुझे 200 सीसी गाड़ी चाहिए, 150 सीसी गाड़ी चाहिए, तो उसको उम्र के हिसाब से दें, तो थोड़ा मेच्योर हो जाता है, भले दे दो। पर अभी तो हम देख रहे हैं कि 18 साल का बच्चा हुआ कि वो 150-200 सीसी गाड़ी चला रहा है और तेज़ गति से चला रहा है। मतलब ये भी बोले कि भाई आप गाड़ी लेके जा रहे हैं तो थोड़ा धीरे चलाएं और सावधानी चलाएं, हेलमेट पहन कर जाएं। और प्रशासन, पुलिस प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि भाई जो कि नशे में यदि कोई गाड़ी चला रहा है तो उसको गाड़ी जब्त कर ले, और जब्त उसको रात-सात कर लेना चाहिए। 10,000 के जुर्माने से कुछ नहीं होता। 10,000 का जुर्माना होता है और आदमी भर के ले लेता है, पर उसको रात-सात होना चाहिए गाड़ी। आपका मानना है? जैसे हम श्रद्धांजलि देने आए थे आनंद को, और जैसा कि हमारे मुकेश भैया ने कहा कि मेरा आनंद तो चला गया हेलमेट नहीं के होने के कारण, तो किसी और का आनंद ना जाए, इसलिए उन्होंने एक हेलमेट की पहल की है। और जैसा कि संटू दादा और मुकेश भैया ने बताया है कि शराब पी के गाड़ी न चलाएं,
छोटे बच्चों को माँ बाप गाड़ियाँ ना दें और हेलमेट का विशेष ध्यान रखें और खुद भी पहने। ऐसा इन लोगों का कहना। और ये अच्छी पहल है, ऐसी दुख की घड़ी में भी दूसरे के आनंद के लिए सोचना बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी कलेजा है इनका, मुकेश भैया का। तो इनका हम आभारी रहेंगे। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चुके माफ़ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजा ने, जय श्री दादा जी की।